आचार्य श्री नमोस्तु। जो परिवार में किसी की क्षति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उस समय लोग इकट्ठे होकर के शोक सभाएं मनाते हैं, किंतु उस परिवार में क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो, इस बात पर विचार नहीं होता है। तो आपका निर्देशन चाहते हैं कि हम लोगों को उस समाज में क्या करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। किसी के घर में मृत्यु हो जाने पर वहाँ पर एक शोक सभा रखी जाती है। पहली बात तो मैं कहता हूँ कि शोक सभा नहीं होना चाहिए। किस बात का शोक, किस बात का शोक होना चाहिए? जो जीव चला गया उसका शोक नहीं, संवेदना सभा होना चाहिए। संवेदना, उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना सम्यक प्रकार से वेदन हो कि कोई बात नहीं, उसको संबोधन दो, उसको वैराग की बातें बताओ, ज्ञान की बातें, कि जो जीव है वो कभी किसी के साथ शाश्वत नहीं रह सकता है। जीव आया है तो जाएगा भी। हर जीव स्वतंत्र है, हर प्राणी स्वतंत्र है। इस प्रकार का संवेदन दो और इस संवेदन से उसको शांति मिलती है, आनंद की प्राप्ति भी होती है। और जो उसके अंदर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, जो मोह है, राग है, वो जो है कम हो जाता है और उसे शांति भी मिलती है। रही बात, उस सभा में यह विचार भी होना चाहिए, यदि परिवार मध्यम परिवार है या बहुत छोटा सा परिवार है या निर्धन परिवार है तो उसके बारे में भी विचार विमर्श अवश्य होना चाहिए। जितने भी उनके परिवार के लोग आए हैं, दोस्त आए हैं, मित्र आए हैं, वो उस सभा में उस बारे में विचार करें और सब एक दूसरे को मिलकर के सहयोग करें कि ये निर्धन परिवार है तो हम सब लोगों को इनका सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। जैसे महावीर स्वामी ने कहा है, परस्पर गृहो जीवानाम। जीव कौन हैं? जो मनुष्य कौन हैं? जो एक दूसरे का परस्पर में उपकार करते हैं। यदि हम उपकार ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा उपकार कौन करेगा? इसलिए हमें ऐसे परिवारों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, यदि आपके पास धन है तो सबसे पहले आपका भाई, आपका परिवार, फिर आपका रिश्तेदार, फिर आपका पड़ोसी, फिर आपका समाज, फिर देश और लास्ट में फिर धर्म। ये व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका परिवार पड़ोस सब लोग दुखी हैं और आप जो है बहुत आडंबर दिखा रहे हैं धर्म ध्यान में, तो वो सही बात नहीं है। पैसा का सदुपयोग होना चाहिए, ठीक है, धर्म में लगना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन एक जीव का जो है जीवन अच्छा हो जाए उसके लिए भी बहुत सुंदर प्रयास होना चाहिए, अच्छे पुरुषार्थ होना चाहिए। और ये व्यवस्थाएं बहुत शीघ्रता से यदि हम तैयार करते हैं तो अच्छा होगा। ये इनकी कमियां हैं अभी हमारे समाज में, देश में, राष्ट्र में, इन कमियों को नियम से दूर करना चाहिए। पुनीत जैन, जनकपुरी, दिल्ली से शंका है। आचार्य श्री नमोस्तु। पंच कल्याणक में जो गोद भराई होती है माता की, तो उसका क्या महत्व है? क्या सभी समाज के लोगों को गोद भराई करना चाहिए या उसका फल क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पंच कल्याणक में भगवान की माता की गोद भराई होती है। जितने भी उनके परिवार के लोग होते हैं, कुटुंब के लोग होते हैं, स्वजन परिजन और वहाँ के निवासी गण, दूर दूर से आने वाले लोग बड़ी खुशी पूर्वक माँ की गोद भराई करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो माँ की गोद को भरते हैं उनकी गोद कभी सूनी नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आने वाला जो बालक है वो तीर्थंकर बालक। तो ये भाव हैं सभी के कि हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं। हे माँ, तुम कितनी पुण्यशाली हो, कितनी भाग्यशाली हो, तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाले हो, त्रिलोकीनाथ, तीन लोक का नाथ को जन्म दे रहे हो, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, ऐसे बाल जिनेंद्र को तुम जन्म दोगे। इसलिए हे माँ, हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं। हम इसकी क्या बधाई दें? तो बधाई के रूप में कोई धन रखता है, कोई मेवे रखते हैं, कोई और भी प्रकार की वस्तु, कोई वस्त्र देता है, कोई श्रृंगार की वस्तु देता है। अनेक प्रकार की माँ को प्रसन्न रहे, महाकुश रहे और बधाइयाँ देते हुए कि आप धन्य हैं, बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं, महिमा वाली माँ हैं। इस बात को प्रदर्शित करते हुए सब लोग अपनी भक्ति माँ के प्रति तो करते ही करते हैं, लेकिन जो बाल जिनेंद्र जन्म लेने वाला है
गर्भ में आया हुआ है, उस बालक के प्रति भी उनके प्रति बहुत भाव रहते हैं। हम ऐसी माँ के पास जा रहे हैं जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली है, भगवत्ता को जन्म देने वाली है, जो ऐसे जीव आ रहा है जो हजारों लाखों करोड़ों जीवों को जो है जिन महिमा जिन दर्शन से जोड़ देगा, आत्म कल्याण से जोड़ देगा, ऐसे जीव का जन्म होने वाला है। इसलिए सब लोग खुशी खुशी माँ की गोद भराई करते हैं और पिताजी को तिलक दान आदि किया करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु डॉक्टर सचदेवा गुरुग्राम हरियाणा से शंका कर रहे हैं कि जो समूह शरण में चतुर्निकाय के देव आते हैं या भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, तो क्या देवों का आना जरूरी है या भगवान की पूजा जरूरी है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवान की चतुर प्रकार के देवों द्वारा जो पूजा होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जो भी पूजा करता है वो अपने लिए करता है। भगवान का बहुमान या भगवान का जो सम्मान है वो एक विनय है, एक आदर है और प्रभु के प्रति बहुत महिमावंत रूप विचार हैं, जिसे हम शब्दों से प्रकट करते हैं, भावों से प्रकट किया करते हैं। तो चारों प्रकार के जो देव हैं, देवी देवता हैं, वो भी आकर के यदि प्रभु के चरणों में झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और उत्तम उत्तम द्रव्यों से प्रभु का अभिषेक और पूजा करते हैं, तो ये निश्चित ही भगवान की महिमा तो है ही है, लेकिन देवों द्वारा किया गया ये पुण्यकृत है, अच्छा श्रेष्ठ कार्य है। वो अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। देखो, प्रभु की पूजा करोगे तो फल किसको मिलना है? प्रभु को नहीं मिलना। प्रभु पूजा के लिए नहीं बैठे वहाँ पर, भगवान पूजा के लिए नहीं बैठे हैं। पूजा तो हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुमान प्रकट होता है, हम भगवान की भक्ति से उनकी आराधना करते हैं और उससे हमें ही पुण्य की प्राप्ति होती है। भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष, वैमानिक, चतुर्निकाय के जो देव हैं, जो रिद्धियों से संपन्न हैं, गुणों से संपन्न हैं, शक्ति से संपन्न हैं, लेकिन महान शक्ति, महान गुणों के धारक अरहंत सिद्ध आचार्योपाध्याय साधु परमात्मा को आकर के वो झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। उनके सामने वो कहते हैं कि हमारी क्या रिद्धि है, क्या हमारी शक्ति है, और क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। आपकी तो शाश्वत शक्ति और आराधना है, आत्मा शुद्ध है। हम भी ऐसे ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त होना चाहते हैं, हम भी आप जैसा ही होना चाहते हैं। हमारा संसार तो तुच्छ है, छोटा है और जो है नगण्य है, मिट जाने वाला है। आप शाश्वत तीर्थ के प्रभु हैं, इसलिए हम भी आपकी पूजा करके आप जैसा होना चाहते हैं। जैन दर्शन में प्रभु की पूजा करते करते स्वयं ही पूज्य हो जाना, यह लक्ष्य हुआ करता है। भक्त भगवान की भक्ति करते करते स्वयं भगवान बन जाए, यह उद्देश्य हुआ करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे